हेलो एवरीवन। हमारी 3 क्लासेस हो चुकी है स्कीम की। आज हम अपनी 4th क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है वो क्या है? आदि कर्मयोगी अभियान। एक अभियान स्टार्ट किया गया है, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? पीएम मोदी के द्वारा 17 सितंबर को। ठीक है। और ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, किसके साथ मिलके? यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके। यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या क्या है? यूएन इंडिया और यूएनएफपीए, इन दोनों के साथ मिलके जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है। ये जो आदि कर्मयोगी अभियान है, ये एज अ पार्ट ऑफ जनजाति गौरव वंश, ये एक अभियान था इनका, एक स्कीम थी, उसके तहत जो है इसको लॉन्च किया गया है। उसके अंदर ये जो था हमारा, ये जो जनजाति गौरव वंश था, ये 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक लाया गया था और इसी के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंदर जो कवरेज हो रही है वो 11 करोड़ सिटीजन्स की हो रही है। 1 लाख ट्राइबल विलेजेस कवर किए जाएंगे, 550 डिस्ट्रिक्ट और 30 स्टेट्स और यूटीज। ठीक है। ये किसकी कवरेज की बात की जा रही है? आदि कर्मयोगी अभियान के अंदर क्या क्या कवर किया जाएगा वो सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। ये एक स्पेशल इवेंट है। मतलब अगर हम बात करें तो ये जो है आदि कर्मयोगी अभियान, इसके अंदर एक स्पेशल इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। वो कब से कब तक किया गया है? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक ये, और इसको नाम दिया गया है आदि सेवा पर्व। इसके अंदर किया क्या जाएगा? एक विजन, एक रोड मैप देखा जाएगा, किसके लिए? जो ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल पीपल्स होते हैं, उनके लिए देखा जाएगा कि उनके लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं 2030 तक। ठीक है। ये यहाँ पे लिख भी रखा है, ड्राफ्टिंग ट्राइबल विलेज विजन 2030 एक्शन प्लान्स। ठीक है। आदि युवा फेलोशिप की बात करें तो आदि युवा फेलोशिप जो है 12 मंथ की पेड फेलोशिप है ट्राइबल यूथ के लिए। इसके अंदर ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, कैरियर अपॉर्चुनिटी, ये सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। इसके अंदर मंथली अलाउंस भी मिलता है, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस भी मिलती है, और एक्सेस भी मिलती है कि जो यूएल लर्निंग प्लेटफॉर्म है उससे जो है आप, उसके आपको एक्सेस मिल जाती है, आप उससे कुछ भी गेन कर सकते हो। ठीक है। आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स की बात करें तो जो ट्राइबल यूथ हैं उनको एज अ ग्रास रूट देखा जा रहा है कि वो चेंज मेकर्स बनेंगे। ठीक है। और 82 वॉलंटियर्स जो हैं डिप्लॉयड किए गए हैं। कहाँ से? मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर जो है 82 वॉलंटियर्स को डिप्लॉय किया जा चुका है। ठीक है। और जो वर्क है विलेज विजन 2030 प्लानिंग पे, वो भी इसके अंदर देखा जाएगा। अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे और इम्प्रूव की जाएगी एक्सेस स्कीम्स के लिए। मतलब जो स्कीम्स को जो एक्सेस कर पाना जो है वो इजी करा दिया जाएगा ट्राइबल पीपल्स के लिए। ठीक है। इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम क्या है कि बिल्ड करना है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रास रूट लीडरशिप मूवमेंट। ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रास रूट लीडरशिप मूवमेंट बनाना है। इस एम से जो है इसको बनाया गया है। और दूसरा एम क्या लिख रखा है कि स्ट्रेंथन करना है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को, ट्राइबल पीपल्स की जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ावा देना है, और इंक्लूसिव गवर्नेंस को। ठीक है। ये स्कीम हमारी खत्म होती है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्कीम पे। इस स्कीम्स की क्लास में जो इम्पोर्टेंट पोर्टल इनिशिएटिव्स हैं ये सब भी मैं कवर कर रही हूँ। ठीक है। तो आप ये मत सोचना ये क्या करा रहे हो, ये हमारे इम्पोर्टेंट है। और ये पोर्टल इनिशिएटिव ये सब मैं स्कीम्स के अंडर ही कवर कराऊंगी, ये हम अलग से अक्टूबर नवंबर की क्लासेस में नहीं करें। नेक्स्ट जो है हमारा क्या दे रखा है, एक ई साक्षी पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, एसबीआई के साथ मिलके। ठीक है। MOSPI ने SBI के साथ पार्टनरशिप की है और लॉन्च किया है ई साक्षी पोर्टल। कब किया है? 1 अप्रैल 2023 को किया था। क्या करने के लिए? जो MP लैड्स है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, उसको फास्टर करने के लिए और उसको पूरे तरीके से डिजिटल बनाने के लिए। अब ये MP लैड्स क्या है? MP लैड्स क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है। इसकी जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, इस पोर्टल को। ठीक है। अब बात करें तो ये जो पोर्टल है ये क्या करेगा? इस पोर्टल के थ्रू क्या है, जो MP की रिकमेंडेशंस हैं उनको इंटीग्रेट किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के द्वारा, और प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन जो है आप देख सकते हो इस प्लेटफॉर्म से, इंश्योर कर सकते हो कि रियल टाइम ट्रैकिंग क्या चल रहा है क्या नहीं, ट्रांसपेरेंसी होगी और फास्टर फंड रिलीज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो MP लेट्स गाइडलाइन थी 2023 की, इसके अंडर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उनको सैंक्शन या रिजेक्ट करना पड़ता है।
एमपीज की जो रिकमेंडेशन है उनको या तो आप रिजेक्ट कर दो या आप सैंक्शन कर दो, मतलब अप्रूव कर दो। विद इन 45 डेज ही इनको करना होता है, किनको, जो भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज है उनको। और जो भी काम उनको दिया जाता है, जो अगर मान लो सैंक्शन कर दी गई है, मतलब अप्रूव कर दी गई है, तो जो भी काम था वो उनको विद इन 1 ईयर जो है कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। और अगर कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उनके केसेस में जो है सिर्फ ये टाइम एक्सटेंड किया जाता है 18 महीने के लिए, ठीक है, सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर। उसके बाद बात करें तो एमपी लेट्स क्या है। जो एमपी लेट्स है ये लॉन्च की गई थी 1993 के अंदर। स्कीम का नाम आप याद रखना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। ये लॉन्च कब की गई थी? 1993 में। इसका पर्पस क्या था? इनेबल करना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कि वो रिकमेंड करे डेवलपमेंटल वर्क उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, और फोकस करे क्रिएट करने में ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट, ठीक है। जो ये क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, मतलब पूरी की पूरी फंड की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। हर एक एमपी को जो है 5 करोड़ रुपए मिलते हैं हर साल, ठीक है। किस चीज के लिए? ताकि वो अच्छा काम वगैरह करें, ठीक है। और ये जो पैसा है, ये 5 करोड़ रुपए, ये जो है MOSPI के द्वारा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा डायरेक्टली किसको दे दिए जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को। एमपीज को ये नहीं दिए जाते, ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को दिए जाते हैं। एमपी क्या करते हैं? सिर्फ बताते हैं कि इन पैसे का यूज आपको कहाँ कहाँ करना है, क्या बनवाना है, यहाँ के रोड बनवाने हैं, जो भी करवाना है, वो मतलब काम बताएंगे सिर्फ, ठीक है। और अगर ये पैसा जो है 1 साल के अंदर यूज नहीं किया गया, वो क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब अगले साल वाले में ऐड हो जाएगा, फिर उसके हिसाब से आपको कम होके मिलेंगे। मतलब टोटल तो 5 करोड़ ही मिलेंगे। अगर मान लो इस साल आपने सिर्फ 3 करोड़ यूज किए हैं, तो वो जो 2 करोड़ बच गए हैं वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, और अगले साल फिर आपको 3 ही मिलेंगे, और तीनों दोनों जो है मिला के कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो, और इसी चीज को जो मैंने आपको बताया है कि कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? नॉन लैप्सेबल। मतलब फंड्स क्या होते हैं इसके अंदर? नॉन लैप्सेबल होते हैं, मतलब 1 साल में अगर यूज नहीं किए तो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। ये स्कीम हमारी इतनी थी। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्कीम के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम है हमारी प्रियतन मित्र और प्रियतन दीदी। जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसने लॉन्च किया है एक नया इनिशिएटिव, नेशन वाइड इनिशिएटिव लॉन्च किया है, प्रियतन मित्र या प्रियतन दीदी। क्या करने के लिए? टूरिज्म को, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। मतलब टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए तो बहुत सारी स्कीम लाई जाती है, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात हो रही है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की क्या मतलब है? कि मतलब जो भी लोग आ रहे हैं उनको अच्छे से देखें, उनका ध्यान रखें, उनको अच्छे से हिस्ट्री वगैरह के बारे में गाइड करें, हर चीज का उनका ध्यान रखा जाए, ठीक है। अगर उनका ध्यान रखा जाएगा, मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हो, और अगर आपका अच्छे से सब कुछ किया जा रहा है, मतलब आपका ध्यान रखा जा रहा है, आपको खाना टाइम पे मिल रहा है, आपको हर जगह के बारे में बताया जा रहा है, आपकी अच्छे से सर्विसेज हो रही हैं सारी, तो फिर आपको अच्छा लगेगा और आप दोबारा भी वहां जाना पसंद करोगे। इसीलिए टूरिज्म को तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के थ्रू बढ़ाया जा रहा है। अगर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करेंगे हम, तो ऑटोमेटिकली टूरिज्म भी प्रमोट होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो जो प्रोग्राम है ये टारगेट करता है लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स को, जैसे कि जो कैब और ऑटो ड्राइवर्स हैं, अगर वो अच्छे से ट्रीट करेंगे, स्टाफ जो है रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट, बस स्टेशन पे, होटल और रेस्टोरेंट वर्कर्स हैं, होम स्टे ओनर्स जो होते हैं, टूर गाइड्स, पुलिस पर्सनल, सीट वेंडर्स, शॉपकीपर, स्टूडेंट्स एंड अदर, और इंक्लूडिंग वुमेन एंड मार्जिनल कम्युनिटी। अगर ये सब लोग, अगर टूरिज्म जो भी हमारे टूरिस्ट होंगे, अगर उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उनको अच्छा लगेगा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया है? कि ट्रेन करना है इन सब लोगों को हॉस्पिटलिटी में, क्लीनलीनेस में, सेफ्टी में, सस्टेनेबिलिटी में, और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग टूरिज्म विद केयर, ठीक है। वही सारी बातें की जा रही है। अगर कोई मान लो किसी को चोट वगैरह लग जाती है तो उनका ध्यान रखा जाए, उनको ट्रीट किया जाए, मतलब हॉस्पिटलिटी में ट्रेन कर दिया, क्लीनलीनेस साफ सफाई में, सेफ्टी ध्यान रखना, सस्टेनेबिलिटी, मतलब हर चीज का अच्छे से यूज करना है, ठीक है। और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग टूरिज्म विद केयर, और उनका केयर के साथ देखभाल करनी, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है सबसे पहले पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया। कहाँ कहाँ? सबसे पहले 6 जगह पे किया गया है। 6 जगह में से मध्य प्रदेश के ओरका में, आंध्र प्रदेश के गांधीकोटा में, बिहार के बोधगया में, मिजोरम के ऐजवाल में, राजस्थान के जोधपुर में, और अंडमान निकोबार आइसलैंड के श्री विजयपुरम में। ये 6 प्लेसेस हैं, ये आप याद कर सकते हैं, 2-3 बार रिवाइज कर लेना, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जब से रोल आउट हुई है, कब रोल आउट हुई थी? 15 अगस्त 2024। ये कब लॉन्च हुई थी? 15 अगस्त 2024। तब से लेके अब तक 40,000 लोग जो हैं इसमें ट्रेन किए जा चुके हैं। ठीक है, ये कब लॉन्च की गई थी? 15 अगस्त 2024 को, और तब से लेके अब तक 40,000 लोगों को ट्रेन किया जा चुका है। यही डाटा आया था, इसी वजह से ये जो है न्यूज में थी। ठीक है, उसके बाद बात करें तो एक भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव है। ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको लॉन्च किया है, किसके साथ मिलकर? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर। ठीक है, इसका एम क्या है? प्रमोट करना है। इसका एम क्या है? प्रमोट करना टूरिज्म को इंडिया के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट बैटलफील्ड्स में, मतलब इंडिया की जो ऐसी जगह है जहाँ पे लड़ाई वगैरह होती थी और वहाँ पे वहाँ की अच्छी हिस्ट्री है, तो लोगों को क्या करना है? अवेयर करना है कि कंट्री की मिलिट्री हिस्ट्री क्या रही है, उनकी ब्रेवरी, उनके सेक्रीफाइसेस के बारे में, और बिल्ड करना है पेट्रियोटिक टूरिज्म सर्किट सिमिलर टू द हेरिटेज और स्पिरिचुअल सर्किट। मतलब लोगों को जो है, जो भी लोग आएंगे उनको अच्छे से सब कुछ बताना है, उनको अवेयर करना है कि इंडिया की उन जगह पे क्या क्या हिस्ट्री रही है, क्या बैटल फील्ड वगैरह सब कुछ ये सब बताना है। ठीक है, इस इनिशिएटिव के अंडर कौन सा इनिशिएटिव है? भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट इनिशिएटिव पर। नेक्स्ट इनिशिएटिव की बात करें तो आईसीएमआर शाइन इनिशिएटिव। आईसीएमआर की फुल फॉर्म देखें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने लॉन्च किया है आईसीएमआर शाइन इनिशिएटिव। शाइन की फुल फॉर्म क्या है? साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोरर। शाइन एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोरर, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखनी है। ये एक नेशन वाइड स्टूडेंट आउटरीच प्रोग्राम है। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए ये लॉन्च किया गया है। ये क्या एक स्पेशल इनिशिएटिव है जो टारगेट करता है स्टूडेंट्स को, जो क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट होते हैं उनको ये टारगेट करता है विद द एम। एम क्या है इसका? क्या एम रखा गया है कि साइंटिफिक क्यूरियोसिटी जगानी है बच्चों के बीच, बच्चों के अंदर प्रमोट करना है इनोवेशन को, और इन्हें इंकरेज करना है कैरियर को हेल्थ रिसर्च के अंदर। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, मतलब पहली बार ऐसा कुछ किया जा रहा है। सारे जो आईसीएमआर इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर वो साइमल्टेनियसली एक साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंटरेक्टिव और एजुकेशनल इवेंट, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स को टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, हेल्थ और बायोमेडिकल रिसर्च। जो शाइन इनिशिएटिव है वो अलाइंड है किसके साथ? जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो गोल है, उन्होंने बोला था वन डे एज अ साइंटिस्ट, उसको जो है उसके साथ अलाइन करने के लिए ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया है। ये कब बोला था इन्होंने? जो फरवरी का उनका एडिशन रहा था, किसकी? मन की बात का जो एडिशन रहा था फरवरी वाला, उसमें ये बात इन्होंने बोली थी, वन डे एज ए साइंटिस्ट। ये जो है होनोर करता है बर्थ एनिवर्सरी को, किसकी? प्रोफेसर वी रामालिंगा स्वामी, एक लीजेंड है इंडियन मेडिकल रिसर्च के अंदर, इनको भी ये क्या है? हॉनर करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो क्या है हमारी? वीर परिवार सहायता सहायता योजना। नालसा जो है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसने लॉन्च की है एक नई स्कीम वीर परिवार सहायता योजना 2025। कहाँ पे लॉन्च की है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के अंदर। ये जो स्कीम है ये अनवील करती है कोलैबोरेशन, किस किस के बीच कोलैबोरेशन हुआ था? हाई कोर्ट ऑफ जम्मू और कश्मीर एंड लद्दाख, और जम्मू और कश्मीर का जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी उनके बीच कोलैबोरेशन हुआ है, उन्होंने मिलकर इसको जो है लॉन्च किया है। एम क्या रहा है इसका? एम है प्रोवाइड करना है फ्री और फास्ट लीगल हेल्प, किसको? डिफेंस पर्सनल्स को और उनकी फैमिलीज को। मतलब ये जो भी हमारे सर्विसमैन होते हैं जैसे कि नेवी, आर्मी वगैरह में, इन लोगों को क्या है? इन लोगों को फ्री और फास्ट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, इनको और इनकी फैमिलीज को। अगर कोई भी लीगल प्रॉब्लम चल रही है तो वो प्रोवाइड करानी है। ठीक है, इसका एम है। स्कीम जो है अनवील की गई है ड्यूरिंग द नॉर्थ जोन रीजन कॉन्फ्रेंस रही थी, रीअफेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ द जस्टिस फॉर द डिफेंस पर्सनल एंड ट्राइबल्स। ये कहाँ रही थी? शेर आई कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर पे रही थी। उसके दौरान जो है इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज जो है और नालसा के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है जस्टिस सूर्यकांत, इन्होंने जो है स्कीम को एक हिस्टोरिक इवेंट बताया है। जो नालसा है उसके 30 साल के जो जर्नी रही है उसके अंदर ये एक हिस्टोरिक इवेंट की तरह बताया जा रहा है। ठीक है, ये जो स्कीम है ये काम करेगी 3 टायर मॉडल के थ्रू। सबसे पहला लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, लीगल सर्विसेज क्लिनिक्स एट द जिला, राज्य और केंद्र सैनिक बोर्ड, मतलब लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। लीगल सर्विसेज क्लिनिक्स होंगे कहाँ कहाँ पे? जिला, राज्य, केंद्र सैनिक बोर्ड्स के अंदर, और डेडिकेटेड नोडल ऑफिसर्स और लीगल एड काउंसिल इंक्लूडिंग द ट्रेन्ड एक्स सर्विसमैन।
और क्या है, नोडल ऑफिसर्स और लीगल एड काउंसलर्स भी मिलेंगे इनको। ये क्या क्या इंक्लूड करेगा, जो ट्रेंड एक्स सर्विसमैन हैं वो सब भी इनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाएगा इस योजना के थ्रू, जैसे कि ई लोक अदालत और ऑनलाइन मेडिटेशन दी जाएगी फास्टर रिजोल्यूशन के लिए, ठीक है। ये सब बातें हमारी हो गई स्कीम में। हम एक दो स्कीम और कर लेते हैं, क्योंकि आज जो हमने स्कीम्स की हैं वो थोड़ी छोटी छोटी हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ध्रुवा पॉलिसी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ध्रुवा पॉलिसी लॉन्च किया। ध्रुवा पॉलिसी है क्या, एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है जिसका एम क्या है, मॉडर्नाइज करना। जो एड्रेसेस हैं उनको मॉडर्नाइज करना है। एड्रेसेस जो है उनको स्ट्रक्चर्ड करना है, शेयर करना है और मैनेज करना है पूरी कंट्री के अंदर। मतलब इनको और इजीली एक्सेसिबल बनाना है। मतलब कोई भी डिलीवरी वगैरह करता है या फिर किसी भी चीज में अगर हमें एड्रेस ढूंढने में अभी फिलहाल प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, उसको जो है और इजी बनाना है। मतलब हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो ऐसा बनाना है। तो उसी के लिए ध्रुवा पॉलिसी जो है इन्होंने लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या होता है, ये क्या है, ये एक ध्रुवा पॉलिसी क्या है, एक जियो कोडेड ग्रिड सिस्टम इसके थ्रू जो है लॉन्च किया जा रहा है, जो कि असाइन करेगा एक डिजिटल पिन दिया जाएगा, मतलब डीजी पिन दिया जाएगा हर एक 4x4 मीटर एरिया में इंडिया के, ठीक है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सिग्निफिकेंटली इनहेंस कर देगा लोकेशन की एक्यूरेसी को, स्पेशली लॉजिस्टिक पोस्टल सर्विसेज के लिए, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज के लिए और रूरल कनेक्टिविटी। किस किस चीज में हेल्प करेगा, पोस्टल सर्विसेज, पोस्टमैन को प्रॉब्लम नहीं होगी, इमरजेंसी अगर रिस्पॉन्सेज जो है वो अच्छे हो जाएंगे फिर, क्योंकि उन्हें ढूंढने में जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और उसके अलावा रूरल कनेक्टिविटी, गाँव के लोगों से कम कनेक्ट कर पाते हैं, उनके घर वगैरह नहीं मिलते हैं, तो उसमें भी जो है अब प्रॉब्लम कम होगी, ठीक है। पॉलिसी ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया डिजिटल एड्रेस लेयर। ये लो करती है इंडिविजुअल बिजनेसेस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को कि वो जनरेट कर सकते हैं पर्सनलाइज्ड एड्रेस लेबल्स कंबाइन करके डीजी पिन को कन्वेंशनल आइडेंटिफायर्स के साथ, जैसे कि हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम्स, ये सब जो है कंबाइन करके इसको जो है अच्छे से और ज़्यादा एलोबरेट कर सकते हैं, मतलब और ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल बना सकते हैं, ठीक है। एक और स्कीम कर लेते हैं, ये हमारी आज की लास्ट स्कीम रहेगी, ठीक है। सेस की स्कीम की बात करें, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसने रिलीज की है न्यू गाइडलाइंस अंडर स्कीम सेस की फुल फॉर्म की बात करें तो जो स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर टू द ग्लोबल स्केल। सेस्की की फुल फॉर्म क्या है हमारी, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, एक डेवलपमेंट की तरह ये लॉन्च किया गया है आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर की ग्लोबल स्केल पे, ठीक है। इसका गोल क्या है, टर्न करना है जो कुछ सेलेक्टेड टूरिस्ट प्लेसेस हैं इंडिया के अंदर उनको वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनाना है। इस स्कीम का ये एम रखा गया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियली हेल्प देगी स्टेट गवर्नमेंट को ताकि वो डेवलप कर पाए फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स को इनटू द वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन, ठीक है। जो सेंटर है वो सपोर्ट करेगी इन प्रोजेक्ट्स को कब तक, 31 मार्च 2026 तक। सेंटर कब तक सपोर्ट करेगी, 31 मार्च 2026 तक। लेकिन जो स्टेट्स हैं उनको जो अपना काम है विद इन 2 ईयर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। सेंटर तो सिर्फ 31 मार्च 2026 तक ही सपोर्ट करेगी स्टेट्स को, लेकिन जो स्टेट्स हैं उनको अपना काम कंटिन्यू रखना है और 2 साल के अंदर पूरा काम खत्म करना है, ठीक है। इसके अंदर जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं वो 40 सेक्शन की सैंक्शन किए गए हैं। कितने प्रोजेक्ट, 40 प्रोजेक्ट। टोटल स्टेट कितनी कवर की जा रही है, 23। और इसका जो अमाउंट रखा गया है, जो सैंक्शन अमाउंट रखा गया है वो कितना है, 3295.76 करोड़। आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं, 3295 करोड़, ठीक है। ये हमारा इसका अमाउंट रखा गया है सैस की स्कीम का। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी की स्कीम्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग इनको 2-3 बार रिवाइज कर लेना ताकि आपको अच्छे से याद रहे, और पुरानी स्कीम्स को भी एक दो दिन में जो है रिवाइज करते रहो। स्कीम्स में से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2 क्वेश्चन तो मेनली आते ही हैं, 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं। क्लर्क लेवल है तो क्लर्क में थोड़ा वो मुश्किल डालता है, तो हो सकता है 1 या 2 ही आए, लेकिन पीओ में जैसा देखा गया था 2-3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ठीक है, आज के क्लास अब यहीं पे एंड करते हैं। अपना मेंस की तैयारी अच्छे से करते रहो।